हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन आर्य। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कोरिलेशन कोफिशिएंट कि अगर हमें दो डेटा दे रखे हैं एक्स और वाई की वैल्यू अगर दी है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्स और वाई में रिलेशन कैसा है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दो डेटा हमें दे रखे थे एक्स और वाई, या मान लीजिए आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स दे दें सब्जेक्ट के, तो क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता लग रहा है क्या? क्योंकि आर का जो फॉर्मूला था दैट इज़ कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स या सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो उसमें कहीं भी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का पता नहीं चल रहा है, कॉज और इफेक्ट का पता नहीं चलता। दैट मीन्स कौन सा वेरिएबल कॉज और कौन सा इफेक्ट है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमें, जैसे हमारे पास 10 वैल्यूज़ दी है, हमें एक 11th वैल्यू दे दी एक्स की नोन वैल्यू, उसके लिए हमें वाई आइडेंटिफाई करना है, तो क्या हम वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस रिलेशनशिप का यूज़ करके? भाई एक्स और वाई में कुछ रिलेशनशिप है तो उस रिलेशन का यूज़ करके क्या हम अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं क्या? ये हमें कोरिलेशन से पता नहीं चलता है। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें कोरिलेशन से नहीं मिल रहे हैं वो हमें रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। Regression analysis is a technique used for estimating the value of one variable from a known value of other variable to which it is related। जबकि कोरिलेशन में क्या है, सिंपली रिलेशनशिप बता रहा था एक्स और वाई के बीच में। इसी तरह से कोरिलेशन डज नॉट शो द नेचर ऑफ वेरिएबल, दैट इज इट does not shows the cause and effect, but the regression analysis indicate the cause and effect relationship between two variables। The variable correspond to cause is taken as independent variable definitely, and the variable correspond to effect is taken as dependent variable। तो यहाँ हमने independent और dependent variable भी डिक्लेयर कर दिया। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, जैसे हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखी उसी जैसे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, जस्ट लाइक कोरिलेशन कि अगर दो वेरिएबल हम स्टडी में कंसिडर कर रहे हैं देन इट इज़ सिंपल रिग्रेशन, और मोर देन टू वेरिएबल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एट ए टाइम तो मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगा। तो लीनियर रिग्रेशन कर्व अगर है वो स्ट्रेट लाइन है और नियर टू द स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर रिग्रेशन होगा, और अगर कर्व है जो लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर क्या रहेगा, रिग्रेशन। तो यहाँ हम लीनियर रिग्रेशन की बातें करेंगे इस पूरे सेशन में। या लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। दोस्तों, जब हमें किसी नोन एक्स के लिए वाई एस्टिमेट करना है या किसी नोन वाई के लिए एक्स एस्टिमेट करना है, तो दोनों ही केस में जब नोन एक्स के लिए वाई एस्टिमेट करना है तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई डिपेंडेंट होगा, और जब नोन वाई के लिए एक्स एस्टिमेट करना है तो वाई इंडिपेंडेंट होगा और एक्स डिपेंडेंट होगा। तो दोनों केस में हमें दो लाइन रिक्वायर्ड होंगी, तो इनको हम लाइन ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दैट मीन्स एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, दैट मीन्स वाई इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसकी इक्वेशन है वो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। ये जो वैल्यू है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। दिस लाइन गिव द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वाई। इससे किसी वाई की स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए एक्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह ये बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। जैसे लाइक हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखी थी लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल में, तो उसी टाइप की ये लाइन है, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन। एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, दैट मीन्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, दैट मीन्स एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी इक्वेशन वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। वाई डिपेंड्स ऑन एक्स है, दैट मीन्स किसी नोन एक्स के लिए वाई एस्टिमेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके, और वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में लिखा है इसे हमने, एक्स इंडिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट। यहाँ बी इसका स्लोप है और यहाँ जो इसका स्लोप आएगा वो 1/b आएगा।
तो दोनों केस में जो बी है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। तो देयर आर 2 रिग्रेशन लाइन, दैट मीन्स 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट आर था, यहाँ आर जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स और वाई के, एक्स बार वाई बार जो है वो मीन है। तो दोनों ही लाइन जो है वो एक्स बार वाई बार से पास हो रही है। इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें कि दोनों ही रिग्रेशन लाइन मीन से पास हो रही है, और इस लाइन ये जो स्लोप है इनका, यहाँ तो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है, और इसका यहाँ इसका रेसिप्रोकल इसका स्लोप होगा। तो ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, वही है जो हमने लास्ट मतलब ये जो कोफिशिएंट थे इनके, दैट इज़ बी एक्स वाई एंड दिस इज बी वाई एक्स। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बी वाई एक्स दैट इज़ आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। पहले जो बी वाई एक्स है तो पहले सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स आएगा, बी एक्स वाई है तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा, और आर जो है वो इनका स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। दैट मीन्स आर इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट। और बाहर ये प्लस माइनस साइन जो है, ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होंगे तो हमें यहाँ पॉजिटिव साइन लेना है, और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होंगे तो यहाँ हमें नेगेटिव साइन लेना है। हम जानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो उसका स्क्वायर 1 से छोटा होगा, बिकॉज आर -1 से 1 तक लाया करेगा, तो आर स्क्वायर 1 से छोटा या बराबर होगा। बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन बी वाई एक्स। ये बताता है कि कोई भी एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर 1 से बड़ा हुआ तो दूसरा डेफिनेटली 1 से छोटा होगा, या एक अगर 1 से छोटा हुआ तो दूसरा डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रोवाइडेड आर ग्रेटर देन 0। तो दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ये कंसिडर कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल रहा है। दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो आ गया अर्थमेटिक मीन इनका 2 से डिवाइड करने पर, दैट इज़ ग्रेटर देन आर। सिंपली ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, प्रॉपर्टी वेल नॉन प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की। तो अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और 2 रिग्रेशन लाइन्स, तो दोनों रिग्रेशन लाइन, अब इस रिग्रेशन लाइन का स्लोप जो है y को तो हम इसका सी फॉर्म में लिखेंगे तो m स्लोप होगा, और इसका स्लोप जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 अपॉन ऑफ आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो m1 हो गया ये और m2 हो गया ये। तो दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक्यूट एंगल जो होगा दोनों का वो आपके ये आएगा। यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं tan थीटा इज़ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर, और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस। तो क्लियरली आर 0 पर ये इन्फाइनाइट बनेगा, थीटा π/2 हो जाएगा। आर प्लस माइनस 1 पर ये फैक्टर 0 बनेगा, तो एंगल जो है वो 0 या पाई होगा। जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये फैक्टर डिक्रीज़ होता जाएगा और एंगल डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसके कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, जब आर 0 है दैट मीन्स वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है, दैट मीन्स जैसे ही आर 0 करेंगे तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट जो है थीटा π/2 हो जाएगा, दोनों रिग्रेशन लाइन जो है वो 90 डिग्री हो जाएंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सेकेंडली आर अगर प्लस माइनस 1 है तो उस केस में थीटा 0 या पाई होगा। यहाँ हमने देखा था प्लस माइनस 1 लेते ही ये फैक्टर 0 बन जाएगा, तो थीटा जो होगा वो 0, tan की वैल्यू 0 पर होगी या पाई पर होगी। दैट मीन्स दोनों रिग्रेशन लाइन जो है वो या तो कंसीड करेंगी या पैरेलल होंगी। इसी तरह से जब थीटा 0 से π/2 के बीच में होगा या π/2 से पाई के बीच में होगा, तो उसके बाद ऑब्जर्व करें जैसे ही हम आर जितना एंगल जितना छोटा होगा आर उतना ही स्ट्रांग होगा, आर जितना बड़ा होगा ये एंगल उतना ही छोटा होगा, और आर जितना कम होगा, कोरिलेशन जितना वीक होगा ये एंगल उतना ही बड़ा होगा। ये हमने
यहाँ भी देखा था, इससे भी यही कंक्लूड कर सकते हैं। आर को जितना बड़ा करेंगे ये एंगल छोटा होता जाएगा, और आर जितना स्मॉल होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा। दैट मीन्स वीक कोरिलेशन के लिए एंगल बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन के लिए दोनों लाइंस के बीच में एंगल कम होगा।